एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। देश की राजधानी के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार 15 फरवरी को हुए उस काल रूपी भगदड़ के बीच सदा के लिए दब गईं वो जिंदगियां, यही तो सवाल पूछ रही हैं। सवाल रेलवे प्रशासन से, सवाल सिस्टम से, सवाल सीधे सरकार से कि आखिर हमारी गलती क्या थी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने ही तो जा रहे थे। आपने ही तो कहा था 144 साल में आया है, नहाने से मोक्ष मिलेगा। मिल गया मोक्ष। ऐसा मोक्ष जहां हमारी सांसें उस बेतहाशा भीड़ में घुटकर दब गईं। ऐसा मोक्ष जहां हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं। अगर इसे ही मोक्ष कहते हैं तो माफ़ करिए, नहीं चाहिए। 18 में से 14 महिलाएं किसी की बेटी, बहू या पत्नी रही होंगी। वो 3 बच्चे जो घर से निकले तो संगम नगरी में पापा मम्मी से कई फरमाइशें करेंगे, ये सोचा था, एंजॉय करेंगे, लेकिन हुआ क्या। अरे वो तो छोड़िए साहब, आपने तो रात 10 बजे के बाद अपने बयानों से ही खिलवाड़ करने की कोशिश शुरू कर दी। कभी कहा स्टैम्पेड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, कभी कहा हाँ भगदड़ की खबर है, कभी कहा भगदड़ हुई है, तो अंत में कह दिया सब कंट्रोल में है। मंत्री लोग भी आए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल वाला पोस्ट डाला, बता दिया कि क्या बढ़िया लीपापोती हुई है। हुआ क्या इसके बाद? कुछ अफसरों का सस्पेंशन मांग लिया, मतलब कुछ को इस हादसे में बलि का बकरा बनाकर काम खत्म। रेलवे ने सबसे जल्दी पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा देकर फुर्सत भी हो ली। शायद उन्हें भी जल्दी थी कि देखें भाई, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के केस में कितने समन अब तक भेजे जा चुके हैं। अब मंगलवार यानी 18 फरवरी को रेलवे पुलिस फोर्स की जो रिपोर्ट आई वो पहले के ही बयान को झूठा बता रही है। 3 दिन बाद आई आरपीएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि शिवगंगा एक्सप्रेस यानी 12560 के प्लेटफॉर्म 12 से छूटने के बाद अचानक प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे फुटओवर ब्रिज 2 और 3 चौक हो गए। ऐसे में प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद स्टेशन डायरेक्टर को ज़्यादा टिकट बेचने से मना किया गया। जिस वक्त फुटओवर ब्रिज 2 और 3 को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक उसी समय करीब रात 8:45 पर अनाउंसमेंट हुई कि प्रयागराज को जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी। इसके कुछ ही समय बाद एक बार फिर एक अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से जाएगी। इस कारण यात्रियों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। मतलब आपको जो भी अनाउंस करने वाला व्यक्ति था आपका, उसे यह पता नहीं था कि अगर ऐन मौके पर प्लेटफॉर्म बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। कोई मजाक चल रहा है कि रोज़ तो 12 से आती थी, आज 16 नंबर पर लाकर देखते हैं। आज कुछ तूफ़ानी करके देखते हैं कि एक स्पेशल की घोषणा कर देंगे और उसका ऐन समय पर प्लेटफॉर्म बदल देंगे, देखते हैं क्या होता है। देख लिए ना क्या हुआ। 18 लोग सदा के लिए आपकी एक लापरवाही के कारण काल के गाल में समा गए। दिल्ली पुलिस का तो कहना है कि प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों के कन्फ्यूज़न के चलते हुआ। मौत के आंकड़े भी आरपीएफ के 20 तो दिल्ली पुलिस के 18 हैं। होता क्या है ना कि रूम में बैठकर यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या फलानी अब इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कहना बड़ा आसान है। जनता को आप सोचते हो आ ही जाएंगे, क्या ही है, बोल देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ रहती है, पता है, हमेशा रही है, पर उस भगदड़ वाली रात आपके पास कोई इंतजामात नहीं थे। हर रेलवे स्टेशन किसी भी सार्वजनिक जगह की तरह एक निश्चित संख्या में लोगों को संभालने की क्षमता रखता है। क्या यात्रियों की अचानक इतनी ज़्यादा भीड़ को स्टेशन के अंदर रेलवे और स्थानीय प्रशासन दोनों के द्वारा रोका नहीं जा सकता था, या रोका नहीं जाना चाहिए था? शनिवार को भगदड़ से कुछ घंटे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकटों की बुकिंग में भी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। आज तक की एक रिपोर्ट की माने तो भगदड़ की रेलवे जांच रिपोर्ट में पता चला है कि प्रयागराज के लिए हर घंटे उस रात लगभग 1500 अनारक्षित टिकट जारी किए गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर हर दिन शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच औसतन 7000 टिकट बुक होते हैं। हालांकि शनिवार को यह संख्या बढ़कर 9600 से ज़्यादा जनरल क्लास टिकट हो गई, जो सामान्य से 2600 ज़्यादा थी। मतलब आप मुसीबत को न्योता दे चुके थे। आपके पास विकल्प क्या थे? मतलब अब हम रेलवे प्रशासन, दिल्ली पुलिस के नज़रिए से बात करते हैं। आपके पास भीड़ को रोकने के लिए कोई विकल्प नहीं थे, आप बस बेखबर थे।
हादसे के बाद आपने कई परिवर्तन कर डाले हैं अभी तक, पर एट व्हाट कॉस्ट? 18 जिंदगियों को खोकर। आपके पास अजमेरी गेट की तरफ से बैरियर लगाने के ऑप्शन थे, टिकटों को लिमिट करके रखते, महाकुंभ वाले यात्रियों के लिए जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनके लिए निश्चित प्लेटफॉर्म ही रखते, तो क्या हो जाता? सवाल तो है ना कि अब तो आप पीक आवर्स में टिकट नहीं देंगे, नई व्यवस्था बनाएंगे, बन चुकी है कुछ, पर वही सवाल है ना कि एट व्हाट कॉस्ट? एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि भगदड़ के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 16 प्लेटफॉर्म पर लगभग 60 रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कर्मी और दिल्ली पुलिस अधिकारी के 20 तैनात थे। यह देखते हुए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर औसतन रोजाना 5 लाख यात्री आते हैं और पीक सीजन के दौरान यह संख्या बढ़कर 6 लाख हो जाती है, क्या तैनात किए गए लगभग 80 कर्मी वास्तव में इतनी बड़ी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त थे? खुद से सवाल पूछिएगा साहब। इस तकनीकी युग में एआई सहित क्या किसी आधुनिक उपकरण का उपयोग किया गया था? सवाल ये भी है। क्या दिल्ली पुलिस के पास कोई पूर्व सूचना नहीं थी जिसे नई दिल्ली स्टेशन पर आने वाली भीड़ के बारे में रेलवे अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता था? सवाल ये भी है। अब सवाल रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर भी जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन राजधानी के मध्य में स्थित 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में है। स्टेशन परिसर से बाहर कानून और व्यवस्था दिल्ली पुलिस के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। क्या पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों तरफ चौकियों पर तैनात दिल्ली पुलिसकर्मी 15 फरवरी को स्टेशन की ओर आने वाले यात्रियों की भारी आमद को देखने में विफल रहे? स्थानीय प्रशासन से सवाल ये भी है कि महाकुंभ के चलते रेलवे के साथ मिलकर कोई होल्डिंग एरिया क्यों नहीं बनाया गया? यात्रियों की अचानक वृद्धि के बारे में खुफिया जानकारी या वास्तविक समय की प्रतिक्रिया रेलवे के साथ क्यों साझा नहीं की गई? 3 दिन बाद सब कुछ शांत है, सब पहले की तरह सामान्य हो गया है, पर उस रात के बाद से उपजे सवाल हर इंसान पूछ रहा है, इस वीडियो को देखने वाला व्यूअर भी। दिल्ली को अब नया सीएम मिल जाएगा, सुर्खियों में पूरा दिन वही छाया रहने वाला है। अब 3 दिन हो गए हैं ना, बात करने का मतलब क्या है? 18 ही तो मरे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? दिन महीने बीत जाएंगे और इस महाकुंभ में प्राणों की आहुति देने वाले वो अभागे सदा के लिए भुला दिए जाएंगे या फिर किसी त्रासदी में दोबारा याद किए जाएंगे। नमस्कार।